अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी तमहीद के आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों की गमगुसार सैयद अबरार व अख़ियार दोनों आलम के ताजदार नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती की अव्वलीन व बेहतरीन फसले बहार यानी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहर बार में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और बाबाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बाज़री ज़ुहदी वल करम मंबाइल इल्म हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बरकतों के हुसूल के लिए एक मरतबा और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काफ़ी देर से ये प्रोग्राम शुरू है। आपने मुझसे बेशतर बड़ी अच्छी अच्छी नातो मनक़बत के अशार समाअत किए हैं। चूँकि हम किसी का तारुफ पेश करें तो इस जगह मुनासिब नहीं है, चूँकि आप सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं। एक के बाद दीगरे आपके सामने आते गए और आपने सबों को समाअत किया है। ये महफिल क्यों मुनक़िद है, हमसे ज़्यादा आपको मालूम है कि ये महफिल जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, ये एक मरहूमा की इसाले सवाब की गर्ज से मुनक़िद है। हमारी दुआ है कि मौला तबारक व तआला जिस मरहूमा की इसाले सवाब की गर्ज से ये महफिल मुनक़िद है, परवरदिगार आलम उस मरहूमा को तमाम गुनाह सगायर कबायर को माफ़ फरमा दे और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। उनकी कब्र में रहमत व नूर की बारिश अता फरमा, उनकी कब्र को ताहद नज़र कुशादा कर दे, तंगी कब्र, अज़ाब कब्र, फितने कब्र से हिफाजत फरमा। पाक परवरदिगार आलम हमारे गांव के कब्रिस्तान में जितने भी मदफूनीन हैं इलाही, और जुमला मुस्लिमीन मुस्लिमा दुनिया से जा चुके हैं इलाही, उन सबों की मग़फ़िरत फरमा। और हम लोग इस पाक मजलिस में जितने लोग भी शिरकत किए, मौला हाजिर आए, हम सबों की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा और हम सब को तमाम आफ़त व बलियात से हिफाजत व मामून फरमा। हज़रात, मौत के ताल्लुक़ से आपने दो तकारीर समाअत कर लिया है और मैं मौजू के हिसाब से कुरान करीम की मुकर्ररा आयत करीमा का मैंने उन्वाने सुखन बनाया है। थोड़ी देर मैं इस पर रोशनी डालूँगा, फिर इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद मेरे ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब की भी तकरीर होगी और आप समाअत करेंगे।
क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। बानिया महफिल से हमने पूछा नहीं प्रोग्राम कब तक चलेगा। अब बानिया महफिल को इजाज़त है कि प्रोग्राम आप जब तक चलवाएं मेरे बाद इशारा कर दें। मैं अपनी बात का आगाज़ इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लिखी हुई नाते पाक से करना चाहता हूँ। जिसका पहला शेर ये है, बिल्कुल आयत करीमा से मिलती जुलती है और मेरा अंदाज़ा है कि मैं एक ही शेर का अगर तर्जमा और तशरीह करूँ तो मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल तरन्नुम में ही सुन लीजिए। वैसे तो मैं नात कम ही पढ़ता हूँ, शायर नहीं हूँ, कुछ बोल लेता हूँ। पहले दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन इल्मे वल हिक्म बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, राह पुरखार है क्या होना है। उलमाए किराम है यहाँ खूब जानते हैं शेर का मफहूम, इन लोगों से पोशीदा नहीं है, ये खूब जानते हैं क्योंकि इसमें अक्सर अल्फाज ऐसे हैं जो फारसी के हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उसको और आसान कर दूँ। पहले आप शेर सुन लीजिए। राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। आला हज़रत कहते हैं लफ्ज़ राह ये फारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है रास्ता, और जो पुरखार का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है भरा हुआ कांटेदार रास्ता, भरा कांटों से भरा हुआ। तो इसका मतलब राह पुरखार का मतलब ये हो गया कि वो रास्ता जो कांटों से भरा हुआ। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। अफगार का मतलब होता है जख्म, अफगार का मतलब होता है जख्म। अब आप यूं समझें कि अगर किसी का पाँव में जख्म हो, किसी का पाँव ऐसा हो जिसमें छाले पड़े हो, फोड़े निकल गए हों, और वो आदमी उस रास्ते पर चले जिस रास्ते में बबूल का कांटा बिछा हुआ हो, बबूल का कांटा बिछा हुआ हो, और वो आदमी उस रास्ते पे चले, तो आप बताएं कि उसके पैर का क्या आलम होगा। उसके पैर में छाले भी हैं और बबूल का कांटा बिछा हुआ है रास्ते में। वो आदमी का पैर अगर उस कांटे पे चला गया तो फिर उसके पैर का क्या हश्र होगा, वही समझेगा, वही जानेगा। ये और ये तो शेर का मफहूम है। मतलब आला हजरत क्या कहते हैं वो आप समझें। अब अगर मैं इसकी तशरीह ऐसे करूं कि आप दुनिया में जो रास्ता तय कर रहे हैं इसमें बेशुमार मजबूरियां हैं, बेशुमार दिक्कतें हैं, बेशुमार परेशानियां हैं, बेशुमार मुखालिफतें हैं, बेशुमार नफ़रतें हैं, माल है, औलाद है, अपना टेंशन है, घर का उलझन है, मुआशरे की फ़िक्र है, बहुत सारा झमेला इस समाज में, इस ज़िंदगी में है, और उस पर आदमी बेचैन है। अब वो आदमी क्या करेगा? उधर
अल्लाह ताला का बनाया हुआ वो जहन्नम भड़क रहा है, हमारे आमाल ऐसे हैं। अब इस पोजीशन में क्या किया जाएगा? तो ये है दुनिया, यहाँ एक ही चक्कर नहीं है। वरना आप यूं समझें कि अगर दुनिया के अंदर इंसान है तो इंसानियत और खिदमत, मज़हब इस्लाम के हम पैरोकार हैं, मानने वाले हैं। मज़हब इस्लाम से दो चीज़ निकाल दी जाए, एक इंसानियत और एक खिदमत, तो इधर क्या बचता है? सिर्फ इबादत। मज़हब इस्लाम से अगर इंसानियत और खिदमत खल्क को बाहर कर दिया जाए तो इधर बचेगा इबादत। अब अल्लाह ताला की इबादत ही अगर मकसूद है खालिस, तो अल्लाह ताला ने इतने फरिश्तों को पैदा किया है कि उसकी बंदगी के लिए हम ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इस तरह इस कदर पैदा किया है, इतनी तादाद में पैदा किया है कि सिर्फ इबादत ही है, तो फिर हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने फरिश्ते हैं कि अल्लाह की इबादत हो रही है। अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया है और इतने फरिश्तों को पैदा किया है कि आप जो नमाज पढ़ते हैं और नमाज की जो कैफियत और हालत और जो अरकान है, हम तो नमाज पढ़ते हैं तो सब कुछ अकेले कर लेते हैं, क़याम भी करते हैं, रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, क़ादा भी करते हैं, जलसा भी करता है, सब कुछ कर लेते हैं। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हर अरकान में अलग अलग खड़ा किया है। इतने फरिश्ते हैं, कोई क़याम में है तो सुबह क़यामत तक क़याम में ही रहेगा, कोई अगर रुकू में है तो सुबह क़यामत तक वो रुकू में ही रहेगा, अगर कोई कौमा में है तो सुबह क़यामत तक वो कौमा में ही रहेगा, कोई अगर सजदे में है तो सुबह क़यामत तक वो सजदे में रहेगा, अगर कोई तहियात के लिए क़ादा कर रहा है तो सुबह क़यामत तक उसी पोजीशन और उसी कैफियत में रहेगा। हज़रात मोहतरम, तो इबादत ही असल मकसूद है। तो अल्लाह ताला ने इतने फरिश्तों को पैदा किया है कि उसकी इबादत हो रही है, तो पता चला कि मज़हब इस्लाम में इबादत भी है, इंसानियत भी है और खिदमत खल्क भी है, खिदमत खल्क भी है। आज से पेशतर पहले आपने सैयद नौमान कलामी से बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई थी, क्योंकि अभी आम तौर से एक होता है दर्सगाही, आपने सुना हो, बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे हमारे मोहम्मद हुसैन क्या समझते हैं। कुछ बातें होती है दर्सगाही और कुछ बातें होती है खानकाही। आप यूं समझे कि मदरसे में बैठ के जो आदमी पढ़ता है उसको बोलते हैं दर्सगाही, और जो आदमी पीर साहब के हुजरे में, पीर साहब के खानकाह में बैठ के पीते हैं उसे बोलते हैं खानकाही। जी, तो एक है दर्सगाही और एक है खानकाही। एक सबक बाई सबक पढ़ाया जाता है और दूसरा नज़रों से पिलाई जाती है। एक अलग बहस मैंने छेड़ दिया है, लेकिन वक्त नहीं है, मैं इससे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल एक दो बात इसके ताल्लुक से आप सुने। टाइम ज़्यादा हो गया है, लगभग 10 बजने को है, और जो अहम कड़ी है उसको भी समाप्त करनी है भाई, इसलिए कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी तकरीर तो होती ही रहती है जब प्रोग्राम होता है तो, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने बड़ों से नसीहत सुनी जाए तो हमारे लिए अच्छा है। बस अब मुझे ऐसा लगता है दौरान तकरीर अगर टाइम आ जाता है सामने तो सारी बातें हमारी निकल जाती है, जितनी तरतीब होती है वो सब के सब दरहम बरहम हो जाता है। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ ये हमको भी समझ में नहीं आता। बहरहाल मैं शेर सुना रहा हूँ। राह पुर खा
है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। ये सारी बात आला हजरत कर रहे हैं, लेकिन मक्ता में कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, ये दुनिया की परेशानियां हैं, झमेला है, मजबूरी है, ये सब कुछ है, लेकिन तुम उस महबूब के दीवाने हो, उस महबूब के मस्ताने हो जिसके कब्ज़े इख्तियार में अल्लाह ने कायनात की चाबियां अता फरमा दी है। तुम्हें उम्मीद और भरोसा भी रखना चाहिए। आला हजरत सारे अशार के बाद मक्ते में कहते हैं, क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ़ार है क्या होना है। क्योंकि अल्लाह गफ़ार है, वो गुनाहों को बख्शने वाला है। तो उम्मीद रखो, आरज़ू रखो, भरोसा रखो, नाउम्मीद मत हो जाओ। ये सारी परेशानियां हैं। दुनिया जिस तरह जिस पोजीशन में चलती है, इंसान को उसी पोजीशन से अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। अल्लाह ताला, हमारा ये ईमान और अक़ीदा है कि सारी चीज़ें जो हमारे सामने हैं, आपके सामने हैं, उन सारी चीज़ों पर खुदा की नज़र है। वो देख रहा है हम किस पोजीशन में हैं, किस कैफियत में हैं, किस हाल में हैं, हमारे साथ क्या परेशानियां हैं। महल्ले के लोग ना जाने तो ना जाने, पड़ोसी ना जाने तो ना जाने, रिश्तेदार ना जाने तो ना जाने, हमारे खेशो अकरबा ना जाने तो ना जाने, लेकिन उस वहदहू ला शरीक से कोई बात पोशीदा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से दिल का जो भेद और कैफियत है, जो हम तन्हाई में सोचते हैं, चलते हुए ख्याल करते हैं, उस अल्लाह को वो भी मालूम है बंदा क्या सोच रहा है, बंदा क्या करेगा। तो जब ये है हमारी परेशानियां, तो इन्हीं परेशानियों का जानने वाला वो वहदहू ला शरीक है, वो जान रहा है, वो गुनाहों को माफ करने वाला है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा सामना उसी से होगा जिसने तुम्हें पैदा किया है। इंशाअल्लाह ताला फिर ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो मैं आपको बताऊंगा। अभी माइक मैं अपने इमाम साहब के हवाले कर रहा हूँ, थोड़ी देर आप उनसे गुफ्तगू समात करें, फिर सलातु सलाम का नजराना हो जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए।